हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट को लेकर। जैसा आपको थंबनेल में एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा कि छोटा सा मिला खुशखबरी, मुख्यमंत्री कार्यालय से हुआ फॉरवर्ड लेटर एनएचएम को। हाँ जी, हाँ सही बात है, ठीक है। और जो आपने यूनिटी दिखाई है, ठीक है, जो हमने आपको बोला था कि कमेंट करिए, शेयर करिए, हर एक जगह इस चीज़ को फॉरवर्ड करिए, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आ गया है। अभी आपने जो फिजिकली रूप से जाके वहाँ पे ज्ञापन दे रहे थे, चाहे मुख्यमंत्री जी के पास, चाहे स्वास्थ्य मंत्री जी के पास, चाहे फिर आप कोर्ट पे ही गए हों, लेकिन कोई किसी पे जवाब नहीं दिया गया है, ठीक है। लेकिन आपने जो 3 दिनों में इतने सारे लेटर लगाएंगे, सारे लेटर पे जो कमेंट किए हैं, और मैं बोल रहा था बार बार कि ये अंतिम निर्णायक फैसला है, इस पे आप लोग कमेंट करें, जितना कमेंट करें कि चीज़ें निकल के आ जाएँ सामने, तो वो निकल के आ गई हैं, लेकिन अभी रुकना नहीं है, ठीक है। आप अंतिम पड़ाव पे हैं, वेटिंग लिस्ट को लेकर कुछ न कुछ ज़रूर निकल के आएगा। आप अगर प्रयास करेंगे तब, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सीधा नहीं। देखिए, गारंटी इस बात की लेते हैं कि आपको घर बैठे वेटिंग क्लियर हो जाएगी। बस आपको छोटा सा प्रयास यही करना होता है कि जो लेटर्स भेजे जा रहे हैं, जो मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ, उन सब पे कमेंट करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, हर एक उन व्यक्ति तक पहुँचाना है जो वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम है। तो वही इतना सारा कमेंट आपने किया। देखिए क्या हो रहा था, जितने सारे लेटर लग रहे थे, ज्ञापन हो रहे थे, दिया जा रहा था, ये विभाग को फॉरवर्ड ही नहीं किया जा रहा था। विभाग बोल रहा था ना कि शासन के आदेश के अनुसार हम वेटिंग लिस्ट भरेंगे, तो शासन के आदेश के अनुसार वो चीज़ें हो ही नहीं रही था। फाइनली ये जो लेटर फॉरवर्ड हुआ है मुख्यमंत्री कार्यालय से एनएचएम को, प्रमुख स्वास्थ्य सचिव को अब फॉरवर्ड कर दिया गया है, और उस पर डेडलाइन भी दे दिया है कि 28 तारीख तक इससे संबंधित नियम के अनुसार कार्रवाई करें। अभी मैं वो आपको दिखाऊंगा। तो थोड़ी सी यहाँ पे आपको राहत भरी खबर है कि आपको लेकर कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल के आ रही हैं। और रही बात हमारी बात, तो भैया बोलने वाले बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले से मैं बोला था, जब तक वेटिंग की क्लोजिंग नोटिस नहीं आएगी या फिर वेटिंग जब तक क्लियर नहीं होगी, तब तक मैं आपके साथ हूँ, प्रयास करता रहूँगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता है एक लोग 2 लोग क्या बोल रहे हैं। ग्रुप बना था, ठीक है। देखिए हमारा एक सेपरेट ग्रुप है जिसके दम पे हम लोगों ने रिजल्ट निकलवाया था। अब आप बोलोगे कि पहली बार जुड़ रहे तो आपको हमारे बारे में नहीं पता होगा। भैया नहीं पता होगा, जो 1 साल 2 साल से जुड़ा है उसको पता है कि चीज़ें क्या हैं। तो आपको स्टार्टिंग में आएंगे आप, तो आपको यही लगेगा कि लाइक और व्यूज़ के लिए वीडियो बन रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैं प्रूफ भी दिखा चुका हूँ, ठीक है, प्रूफ भी दिखा चुका हूँ। जो आप सोच रहे हैं उससे हट के चीज़ें होती है। 17,000 का ग्रुप था, 900 लोगों का ग्रुप था, ठीक है। कितने लोगों का? 900 कुछ हज़ार के मान सकते हैं। तो क्या हुआ था उसमें, गुट बन गया, ठीक है। कुछ लोगों ने अलग से ग्रुप क्रिएट किया, ठीक है, वेटिंग लिस्ट को लेकर अलग से ग्रुप क्रिएट किया, और मेरे ही ग्रुप में लिंक भेज दिया उसी में, ठीक है। तो अब उसमें से लोग छट के अपना ज्वाइन कर लिए, उस वाले ग्रुप में चले गए जिसमें 400 लोग थे, ठीक है। हुआ था क्या, स्टार्टिंग में तो एडमिन हम थे, 2 लोग थे, लेकिन बाद में एडमिन की संख्या बढ़ती गई और ग्रुप में ऐसे अराजक तत्व आ गए कि मामला भटकता चला जा रहा था, बिल्कुल भटकता चला जा रहा था। कोई मुझे ही ब्लेम कर रहा है कि ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें। किस लिए अभी आज के डेट में क्यों ब्लेम किया गया? क्योंकि मैंने डेट कैंसिल कर दिया। तो इसकी सच्चाई क्या है एक्चुअल में? जो प्रयागराज है, प्रयागराज से उनसे जाके पूछे समस्या क्या है 14 को। हालांकि डेट मैंने बहुत सोच समझ के रखा था, छुट्टियां नहीं है, बिल्कुल 13-14 को मैंने देखा था छुट्टियां थी, उसको कैंसिल करके मैंने 15 किया था। लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि 14 को जितनी भी, देखिए ब्लॉक कर दिया स्टेशन से, बनारस से होकर जो रोड जाती है मेला से, इधर से ये गंगा जी हैं, ठीक है, इसी से ये पुल होके ये रास्ता जाता है सीधा स्टेशन की ओर। तो जहाँ से मेनली लखनऊ के लिए गाड़ी मिलेगी प्रयागराज संगम से, तो यहाँ से होके जाते हैं। तो ये लोग क्या किए, थोड़ी दूर कम से कम 10 किलोमीटर का रास्ता जहाँ से भीड़ ज़्यादा होती है, इसी को ब्लॉक कर दिए हैं। यहाँ पे ना तो ऑटो जाने दे रहे हैं और ना तो कोई मोटरसाइकिल, सिर्फ इसीलिए कि जो पैदल श्रद्धालु हैं, पैदल को कोई किसी पैदल जाने में कोई को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए 14 को पूरा दिन। और ये 144 वर्ष के बाद ऐसा संयोग बना है कि इसलिए शासन और प्रशासन इस चीज़ को अलग वे में ले रहा है, इस मेले को। और महाकुंभ मेला है भैया, महाकुंभ मेला, तो हल्की फुल्की भीड़ नहीं होती है, इसलिए इस चीज़ को समझा गया, इसलिए इस डेट को कैंसिल किया गया। तो इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं। और आप लोग पोल हम करवाए थे, कितने कितने पोल किए थे भैया? 40 लोग पोल किए थे। और इसके पहले जब पोल करवाए थे तो वहाँ पे 100 के आसपास लोग पोल किए थे। तो ये 40 लोग पोल
और उसके पहले जब मैंने करवाया था स्टार्टिंग में लखनऊ चलो अभियान चलवाया था, वहाँ पे 100 लोग पोल किए थे। तो 60 की कमी कहाँ से आई है? तो ये हमारे इलाहाबाद से कमी आई है। जितनी संख्या होंगे उतना ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इस डेट को 15 जनवरी को कैंसिल करना पड़ा। तो मुझे ही यार ब्लेम करने लगे कि सर क्या, मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करो, 100% घर बैठे वेटिंग क्लियर होगी। तो भैया ऐसे जो लोग बोलते हैं तो आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, ठीक है। वो लोग, उन लोगों के लिए प्रयास हो रहा है जो ओवर एज हो चुके हैं भैया, उन पढ़ के क्या करेंगे यार? ओवर एज हो चुके हैं, कोई भर्ती पे अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे तो पढ़ के क्या करेंगे? सेंट्रल की भर्तियां में ऑलरेडी वैसे ही कम एज रहता है, मांगता है, ठीक है। गवर्नमेंट की भेजी हम 40+ हो गए हैं, तो अब वो लोग क्या करेंगे यार? वो किस चीज़ लिए पढ़ेंगे? बोलते हैं कि आप लोग पढ़ाई पे, आप लोगों का कमेंट आ रहा है पढ़ाई पे फोकस करो, इन लोगों का काम है वीडियो बनाना, व्यूज पाना। तो आप लोग तो उनसे जाके पूछिए, उनकी आत्मा से जाके पूछिए जो 40 साल की उम्र में अब तक बेरोजगार बैठे हैं। और ऐसा है नहीं कि वो पढ़ने में कमज़ोर हैं या आपसे कमज़ोर हैं इसलिए वो पीछे रह गए, नहीं भैया। यहाँ पे शासन प्रशासन की कुछ, जो हमारा आयोग है, ठीक है, जो आयोग है उनकी कमी है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि भैया ना कोई प्रॉपर तरीके से कैलेंडर निश्चित है, भर्तियाँ आती हैं, एक बार कुछ भर्तियाँ आएंगी, 5 साल के लिए भर्ती ही नहीं आएंगी, जो भर्तियाँ आई हैं उसी को ज्वाइनिंग देते देते 2 साल लग जाते हैं। तो इसी चक्कर में ना तो पढ़ाई हो पाती है और ना ही एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाता है, और जो करते भी हैं रिजल्ट भी आया है 0.5 नंबर से वेटिंग में हुआ। क्यों? क्योंकि भैया एक ही कैंडिडेट 5-5 जगह रिजल्ट लेके बैठ गया, और जबकि ज्वाइनिंग एक ही जगह पे दिया गया। क्यों ऐसा बोले भैया? प्रूफ है, सब चीज़ का प्रूफ है। और वेटिंग का प्रावधान ना होता तो हम लोग वेटिंग के लिए बोलते ही नहीं, कोई नहीं बोलता। वेटिंग का प्रावधान है, इसलिए सोचा जा रहा है कि जो बची सीटें हैं हम लोग रिक्वेस्ट करके आयोग से, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, अनुरोध करके रिक्वेस्ट करके अपनी बात मनवा लें शायद। और हर एक बात मानता है सर, हर एक बात सिस्टम मानता है, ऐसा है नहीं कि हमारी बात को इग्नोर करेंगे, नहीं। उनको भी लगना, अगर उनको लग गया कि नहीं चीज़ें मुद्दा ज्वलनशील है और बहुत ही ज़्यादा मतलब इस पर काम करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें समझ में आएंगी, तब संज्ञान में आपकी बातें आएंगी। जिस तरीके से आपने कमेंट किया तो अभी तक आपका फॉरवर्ड क्या हो रहा था, आपका लेटर, जितने सारे लेटर लग रहे थे ये लोग आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे, आयोग को फॉरवर्ड ही नहीं कर रहे थे। तो आयोग से जानकारी जो मिलती थी वो क्या बोल सकते हैं कि ऊपर से आदेश आएगा तो हम क्लियर करेंगे, नहीं तो नहीं क्लियर करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो अब ऊपर से आदेश ये है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से फॉरवर्ड हुआ है, विभाग को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, सबसे ऊपर रहेगा। तो इस लेटर पे अभी भी कमेंट जारी रखना है, क्योंकि जब आयोग के पास पहुंच गया है तो आयोग जब इस लेटर को देखेगा, इतने कमेंट देखेंगे, 1000-2000 लोग या फिर 3000 या फिर 400-500 लोग का कमेंट देखेंगे, तो उनको भी लगेगा कि बहुत ज़्यादा लोग हैं वेटिंग के इंतज़ार में हैं, परेशान हैं। तो वो लोग आपको पॉजिटिव वे में रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी रुकना नहीं है, कमेंट कंटिन्यू करना है। देखिए ये लेटर की स्थिति है, ठीक है, कब तक? 13 जनवरी 2025 तक की स्थिति है, ठीक है। ये सारा जो एक चैनल के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, सभी को पता है, उन्हीं की मदद से हम लोग लेटर को लगा रहे हैं। तो इन पे सारा कुछ बातें यहाँ पे बताई गई है कि जो आपने बजट पास किया था, इतनी भर्तियों पे बजट दिए थे, लेकिन जो जिलावार सीटें निर्धारित किए थे वहाँ पे लिस्ट निकाली गई, देखी गई लिस्ट पे कि इतने सीटें पे ही ज्वाइनिंग हुई थी, बाकी सीटों को जो बच रही हैं उनके बजट को आप क्या किए, फिर वो कहाँ दिए, सारा मैटर सब कुछ है। एक एग्जाम्पल के रूप में लैब टेक्नीशियन के कुछ यहाँ पे कैंडिडेट के नाम भी डाले गए हैं कि ये देख लीजिए इतने लोग हैं, ठीक है, जो कई प्रोग्राम में सिलेक्टेड हुए हैं और इन्हीं की वजह से इतनी सारी भर्तियां बची हैं। आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, वहाँ पे पढ़ लेना, सारा डॉक्यूमेंट हर एक चीज़ के साथ ये अटैच किया गया था, हर एक लेटर पे यही चीज़ हो रहा था। तो अभी क्या है यहाँ पे देखेंगे कि फीडबैक, यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेट लिखा गया है क्या, राष्ट्रीय विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शिकायत श्रेणी निस्तारण हेतु निर्धारित समय अवधि 28/1/2025, मतलब 28 जनवरी तक आपको इन पे निर्णय लेना पड़ेगा, इनकी बात बतानी पड़ेगी, इनकी बात सुननी पड़ेगी, इन पे कोई जो है फीडबैक देना पड़ेगा कि क्या मैटर है क्या नहीं मैटर है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, लिखा है क्या, अंतिम कॉलम में वर्णित संदर्भ की स्थिति
बड़ी संदर्भ की स्थिति में कॉलम 5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुई कार्रवाई दर्शाता है। अग्रसारित विवरण क्रम संख्या संदर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी अग्रसारित दिनांक नियत दिनांक अधिकारी को प्रेषित आदेश स्थिति आंतरिक लोक शिकायत अनुभाग 3 मुख्यमंत्री कार्यालय 13/1/2025 से 28/1/2025 मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। कृपया यहाँ पे देखिए, कृपया शीघ्र नियमानुसार कार्रवाई की जाने की अपेक्षा की गई अनमार्क। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा है कि कृपया शीघ्र नियमानुसार, ध्यान देना है, नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा की गई अनमार्क। ठीक है, और दिनांक 13 जनवरी 2025 तक की स्थिति। मतलब अब ये लेटर आपको फॉरवर्ड कर दिया गया है विभाग को। ठीक है, और ये भी बोला गया कि कृपया शीघ्र नियमानुसार कार्रवाई की जाने की अपेक्षा की गई है। और डेट भी मैंने आपको बता दिया है, कब, 28/1/2025 की डेट में 13 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में बताना है। क्या बताना नहीं है, कृपया शीघ्र नियमानुसार कार्रवाई की जाने की अपेक्षा की गई है, ये चीज़ बोला गया है। तो अभी आपको और भी कमेंट करना है, ताकि विभाग जब इस चीज़ को पढ़े, लेटर को देखे, उस पर कमेंट देखे, तो वहाँ पे उनको लगे कि मुद्दा गंभीर है, वेटिंग क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके बारे में सोचा जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में लिखा गया है लैब टेक्नीशियन का। ठीक है, और आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। सारा कुछ यहाँ पे जो बजट हुआ था उसकी बातें बताई गई है विथ प्रूफ के साथ। यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी हैं, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो सर। यहाँ पे लिखा है क्या, विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिकायत श्रेणी निस्तारण हेतु निर्धारित समय अवधि, समय भी दे दिया है, डेडलाइन भी दे दिया है कि 28/1/2025 शिकायत की स्थिति स्तर निदेशालय, विभाग अध्यक्ष स्तर जनपद महानिदेशक, प्राप्त रिमाइंडर, प्राप्त फीडबैक, दिनांक को फीडबैक की स्थिति संलग्न देखिए। ठीक है, और ये भी चीज़ें हैं जो वहाँ पे किया गया है। और आगे और आपको चीज़ इस पे पढ़ना है, क्या है मैटर क्या नहीं, तो भैया आप सब देख लेना। वेटिंग से ही संबंधित चीज़ है। ग्रीवेंस डाला जाता है। ठीक है, अभी आपको कुछ लोगों को जो कमेंट करते हैं, जो बोलते हैं, उनको पता ही नहीं होगा कि आरटीआई क्या होता है, ग्रीवेंस किस लिए डाला जाता है। और ये देखिए, सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, ग्रुप में बराबर चिल्लाता आ रहा हूँ 2 दिन से कि सोशल मीडिया की ताकत नहीं पता है आपको। सोशल मीडिया के माध्यम से शांतिपूर्वक एक लोकतांत्रिक तरीके से अगर आप अपनी बात रख पा रहे हैं तो अकेला ही पर्याप्त होता है आदमी। ठीक है, वो अकेला ही पर्याप्त होता है अपनी बात वहाँ तक पहुँचा पाए। तो आप लोग वहाँ पे उनकी सपोर्ट करें, जो बोला जाता है उस चीज़ को फॉलो करें। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू रीडिंग करेंगे तो आपको सारा डॉक्यूमेंट्स जो अटैच किया गया है सारा कुछ वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे एक और जो इसके साथ अटैच किया गया है, हाई कोर्ट में जो वेटिंग लिस्ट को लेकर बात आई थी, ठीक है, उस पर भी कोई जवाब नहीं आया है, उसको भी यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू रीडिंग पे, तो वहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड करके देख लेना। तो अभी मैं क्या करूँगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ऊपर सबसे पिन कर दूंगा जितने सारे लेटर के लिंक हैं, सारे के सारे हम पिन कर देंगे। आप हर एक लेटर को ओपन करना है, और कमेंट है, 1 कमेंट 2 कमेंट मत करना। ठीक है, 3 4 कमेंट 5 कमेंट दूसरों को भी बोलना कि कमेंट करें। ठीक है, जितने भी लोग वेटिंग में हैं, ताकि विभाग को लगे कि नहीं, वेटिंग क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि लड़के यहाँ पे परेशान हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो आप सभी लोग अब कैसे कमेंट करना है उस चीज़ को हम बता दे रहे हैं। ठीक है, आप लिंक को ओपन करेंगे। ठीक है, स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे। ठीक है, सभी लेटर पे ऐसे ही कमेंट करना होगा, ऐसे ही प्रोसेस फॉलो करना होगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इसको स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा। यहीं पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा, ये सारे कमेंट जो चीज़ें हैं। ठीक है, आपको नीचे जाना है। ठीक है, नीचे जाना है, नीचे जाना है। देखिए, इतने सारे कमेंट हुए थे। ठीक है, आप अपनी समस्या बताए थे, तभी जाके ये चीज़ें निकल के आई है, तभी ये लेटर फॉरवर्ड हुआ है। ठीक है, कि आप एक्चुअल में परेशान हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखाई देगा, एक बॉक्स दिखाई देगा, यहीं पे आपको कमेंट करना है। ठीक है, एक कमेंट लीव, एक कमेंट, तो यहीं पे आपको कमेंट करना है। इस बॉक्स पे आप टच करेंगे, टच करना है। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ, ये देखिए, टच करने के बाद फिर टाइप टू चूज़ ए ब्लॉक। ठीक है, फिर से टच करना है, आ जाएगा लिखने को। तो आप यहाँ पे लिख देना, प्लीज़ हम सभी लोग जितने भी छात्र हैं वेटिंग के माध्यम से ज्वाइनिंग करने का प्रयास करें बची सीटों पे, क्योंकि हमारा ओवरेज हो चुका है, आगामी भर्तियों में हम नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, इसलिए वेटिंग के माध्यम से हमें सेवा करने का अवसर दे सरकार, हम यही विनम्र निवेदन करते हैं सरकार से। इस चीज़ को लेकर आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं अभी यहाँ पे टाइप कर लिया हूँ, मैं ओवरेज होने के कारण आगामी भर्ती के नहीं बैठ पाऊँगा, इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन
है वेटिंग लिस्ट के माध्यम से बची सीटों पर हमारी ज्वाइनिंग की जाए। तो ऐसे ही आपको कमेंट लिख लेना है, ठीक है। कमेंट लिखने के बाद आपको नीचे फिर स्क्रॉल करके जाना है, यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी डालना है। क्या डालना है? जीमेल आईडी अपनी डालना है, ठीक है। जीमेल आईडी आपको अपना जीमेल आईडी डालना है, ठीक है। चलिए हम जीमेल आईडी फिल कर लेते हैं। नीचे आपको अपना जीमेल आईडी और अपना नाम डालना है, ठीक है। जीमेल आईडी और अपना नाम डालने के बाद आपको ये 3 दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, 1 बॉक्स, ठीक है, 2 बॉक्स और ये 3 बॉक्स, ठीक है। इन तीनों बॉक्स को आपको ऐसे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखिए क्लिक हो गया, ब्लू कलर हो गया। अब ये जैसे ब्लू कलर होगा तो यहाँ पे ये कमेंट वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे नीचे जो कमेंट का बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये भी ब्लू हो जाएगा। तो आपको इस पर फिर क्लिक करना है, ठीक है। आपको अपना नाम, यहाँ पे आपको अपना नाम, ठीक है, आपको अपना जीमेल आईडी, आपका जो जीमेल आईडी है, ठीक है, जिससे आप फॉर्म वगैरह भरते हैं, वो जीमेल आईडी, यहाँ पे आपको अपना नाम, ठीक है। और हमने क्या बताया, और हमने यहाँ पे ये बताया कि ये जो बॉक्स रहेंगे ब्लैक ब्लैक, इसको टच करेंगे तो ब्लू हो जाएंगे, ठीक है। ये ब्लू हो जाएंगे, ठीक है। ब्लू होने के बाद आपको फिर ये कमेंट वाला ऑप्शन भी ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला भी ब्लू हो जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद आपको फिर इसी पे क्लिक करना है, ठीक है। ब्लू होते ही आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ा प्रोसेस होगा, फिर आपका कमेंट पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। इसको आप क्या करना है, इस ब्लैक वाले को टच कर लेना है, सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही सब्सक्राइब ये दाब देंगे, ठीक है, जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आपका कमेंट पोस्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया है, फिर इसको गॉट इट करना है, ठीक है। लोडिंग योर कमेंट, अब आपका कमेंट लोड हो चुका है, ठीक है। उसी प्रकार फिर से आपको करना है कमेंट, ठीक है। फिर से कमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए राइट है, फिर इस बॉक्स को टच करेंगे, ठीक है। इस बॉक्स को टच करेंगे, फिर वैसे ही प्रोसेस करके फिर से कमेंट कर सकते हैं आप। और यही चीज़ हर एक लेटर पे, जितने सारे लेटर हैं 10 से 15 लेटर, हर एक लेटर पे आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। हर एक लेटर पे आपको इस चीज़ को कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ रहे होंगे और अपना सपोर्ट, जो चीज़ बोला जा रहा है आपके हित के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। अभी अपना सपोर्ट बना के रखना है। देखिए ग्रुप में तो वहाँ से वेटिंग लिस्ट 400 जो मैं था वहाँ से मैं रिमूव हो चुका हूँ, ठीक है। तो मैं वहाँ पे मैसेज फॉरवर्ड कर भी नहीं सकता हूँ। और मुझे लगा, ठीक है, मैं भी आवेश में आ गया कि चीज़ें जब यार इंसान होता भी है यार, ऐसा हर्ट हो ही जाता है। निस्वार्थ भाव से अगर कर रहा है, उस पर ही ब्लेम किया जाएगा तो उसकी आत्मा रो ही देगी, ठीक है। तो वो चीज़ होकर मुझे रिमूव होना पड़ा फिलहाल, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अंतिम पड़ाव पे हैं। अंतिम पड़ाव पे हैं, थोड़ा और सा प्रयास करेंगे तो शायद वेटिंग क्लियर हो जाएगी जल्दी। ये इस चीज़ को लेकर थोड़ा पछतावा अब हो रहा है मुझे, कि मैंने भी गलत किया। एक लोगों की वजह से इतने सारों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ये चीज़ मुझे एहसास हो रहा है। और रही बात भैया, मैं एनएचएम में नहीं गया हूँ, तो पिछले जाके वीडियो आप देख लेना, ठीक है। 1-2 साल पुराना भी वीडियो देख लेना, सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। गया हूँ कि नहीं गया हूँ, क्या हुआ कि नहीं हुआ है। तो आप सभी लोग देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, एक लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक अगर आप अपनी बात रख रहे हैं तो विभाग ऐसा नहीं है कि आपकी बात को नहीं सुनेगा। अभी शासन प्रशासन आपकी बात नहीं सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे यार, क्यों नहीं सुनेंगे। तो वही चीज़ किया जा रहा है कि आप लोग भैया जो चीज़ बोला जा रहा है उस चीज़ को सुनो। कोई किसी चीज़ का हल निकलना उलझने से नहीं होता है या फिर आवेश में आने से नहीं होता है। हालांकि इस चीज़ को मुझे खुद समझना चाहिए, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा गंभीर से सोचें, जो चीज़ें किया जा रहा है। जितने भी लेटर आपको 10-12 लेटर हम पिन करेंगे कमेंट बॉक्स में, हर एक लेटर पे जाके आपको इस चीज़ को कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठीक है। बाकी अभी डेट फिर से अगली डेट बताई जाएगी, ठीक है। कब चलना है उसका एक्चुअल समय आने दीजिए, ठीक है। जब हम लोग देखिए जब चलें तो हमको पॉजिटिव रिजल्ट वहाँ पे मिले। जैसा कि अभी आप कितनी बार गए हो, 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग जाते हो, तो विभाग से आपको क्या जानकारी मिलती है? क्या यही कि वेटिंग लिस्ट नहीं होगी क्योंकि ऊपर से आदेश नहीं आया है, या भी और भी चीज़ें जो हैं यही जानकारी मिलती है ना। तो क्यों ना हम ऊपर तक के ही अपनी बात पहुंचा के विभाग के द्वारा प्रेशर क्रिएट करवाएं। ये चीज़ भी तो हो सकता है ना। तो वो चीज़ हो रहा है। जो लोग लेटर लगा रहे हैं, ठीक है, उनका शुक्रगुजार हम लोग करेंगे कि हमारे लिए वो खड़े हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी बात नहीं सुनेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन जो लोग चीज़ को करते हैं उनकी बात तो सुनेंगे। तो उनका सपोर्ट आपको करना ही पड़ेगा ना, उनका सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। सब समय दे रहे हैं किसके लिए? आप ही के लिए तो समय दे रहे हैं, ताकि आपको भविष्य में रोजगार मिल जाए। तो भैया देखिए सभी को पता है कि पेमेंट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन टैग बहुत ज़रूरी होता है। स्वास्थ्य विभाग में सेवा करना एक
अलग अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है कि हमने स्वास्थ्य विभाग में ये चीज़ें किया है, और भी उन लोगों की सेवा किया है जो अपने उस स्थिति में होते हैं कि जीवन और मरण वाली स्थिति में होते हैं। वहाँ पे जाके हमने उनकी थोड़ी सी मदद कर पाई, और ये पुण्य का ही काम है। ठीक है, इसलिए लोग परेशान हैं, और इसलिए सरकार से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमें भी सेवा करने का अवसर दें। रोजगार पाना एक अलग बात है, ठीक है, रोजगार पाना एक अलग बात है, सेवा करना ये अलग बात हो जाता है। तो सरकार से भी यही रिक्वेस्ट रहेगा कि हम लोगों को मौका दिया जाए भैया, क्योंकि हम लोग वंचित ओवरएज हो जाएंगे तो वंचित हो जाएंगे, दोबारा हमको ये मौका नहीं मिलेगा। तो इसी मौके में क्यों ना हमको शामिल कर लिया जाए, इसी मौके में क्यों ना शामिल कर लिया जाए, इसी अवसर में क्यों ना हमें शामिल कर दिया जाए। और इसके पीछे विजन है क्या भैया, कि भर्ती खाली है, 10,000 तक भर्ती खाली है, बस उन्हीं सीटों को भर देना। उस पर कोई बजट वजट ऑलरेडी तो भर्ती जब आई थी, बजट बन के ही बजट को देखते हुए भर्ती निकाले थे ना, कि 17,000 कर्मचारी ज्वाइनिंग लेंगे तो उनकी सैलरी हमको इतने इतने दिन तक ऐसे ऐसे देना होगा। तो वही उसी चीज़ों में से तो मांगा जा रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझें और विचारें, और छात्रों को मौका दें। अच्छा, कुछ लोग नॉट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। अब इनको तो ये लगता है कि हम नॉट शॉर्ट लिस्टेड हैं तो इनकी वेटिंग होने क्लियर होने से हम नई भर्ती नहीं आएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक साल देखिए, हर एक बार जब बजट पेश होता है तो नई भर्ती के लिए भी कुछ चीज़ें रखी जाती हैं। तो जो भर्तियां आनी होंगी, जो नहीं आनी होंगी, वो आएंगी ही, और या फिर नहीं आएंगी, उसको कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता है। भर्तियां आ भी जाती हैं तो 2 साल यार समय लग जाता है रिजल्ट ज्वाइनिंग देने में। अब सभी चीज़ को समझ ही रहे ना, अगर वेटिंग क्लियर भी हो जाएगी तब भी भर्ती आएगी, ये नहीं है कि भर्ती नहीं आएगी, आएगी भर्ती बिल्कुल आएगी। और जितना आप सोचे नहीं होंगे उतन उससे ज़्यादा भर्ती आएगी, ठीक है। तो वही चीज़ है। देखिए, कैंसिल डेट कैंसिल करने का मेन रीज़न था कि यही मेला, और दूसरा वो भी बोले कि यार जब अपनी बात हम लोग यहाँ पे घर पे बैठ के कर सकते हैं, और कोई कर सकता है, हर अपनी बात पहुँचा सकता है, ठीक है, तो क्यों ना हम पहले यही प्रयास कर लें। ठीक है, अब ठंड है, वैसे भी दूर के लोग समस्या हो जाती है यार आने जाने में। तो यही रीज़न था कि एक तो जहाँ से संख्या ज़्यादा जा रही है, जो लोग ज़्यादा परेशान हैं वहीं पे मेन समस्या है। तो इसीलिए डेट टाला गया, अगली डेट बताएंगे, ठीक है, इसके लिए परेशान ना हो आप लोग। तो आप सभी को सबसे पहले ऊपर जो लेटर का लिंक पिन होगा, ठीक है, यही वाला लेटर रहेगा जिस पे अभी ये फॉरवर्ड किया गया है मुख्यमंत्री कार्यालय से विभाग को, ठीक है। तो आपको इस पे तो कमेंट करना ही करना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है, हर एक लोगों को कमेंट करवाना है। 51,000 संख्या वेटिंग लिस्ट में है, कितना है, 51,000, ठीक है, 51,000 लोग हैं। अब इसमें किसकी किस्मत खुल जाए, किसको ज्वाइनिंग मिल जाएगा, ठीक है, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा मोटिवेट होकर इस चीज़ को थोड़ा समझें और विचार करें, ठीक है। तो आपको ये वाले लेटर सबसे ऊपर जो है उसको ओपन करना है, लिंक को, उस पे जाके कमेंट कर देना है कि हमारी वेटिंग लिस्ट क्लियर किया जाए, हम बहुत परेशान हैं, हमारी ओवरेज हो गई है, ठीक है, हम आगामी भर्तियों में नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को बताइए, समस्या एक्चुअल जो है, ठीक है, तो चीज़ें निकल के आ जाएंगी सामने, ऑटोमेटिक आ जाएंगी। कि बताने के तो चीज़ बहुत कुछ हम बता सकते हैं, ग्रुप में सारा चीज़ बता ही देते हैं आपको, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। और देखिए, जो एक्चुअल में परेशान है वेटिंग लिस्ट को लेकर, वही ग्रुप से जुड़ेगा, ग्रुप का लिंक भी हम पिन करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।